हे गाइस, हर हर महादेव। आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला कट कुर्ती। उसके लिए हमने ये साड़ी ले लिया है। उससे पहले हमने ये अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमने शोल्डर लिया है, अपर बस्ट लेंगे और फुल बस्ट लेंगे और वेस्ट। ये तीनों चीज़ें जो है अम्ब्रेला कट कुर्ती में ब्लाउज पार्ट के लिए ज़रूरी होता है और उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम ये निशान लगा लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हम साड़ी के जो ऊपरी वाला पार्ट है उसका भी कटिंग कर लेंगे। तो इससे पहले हम ये ब्लाउज पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब इसको कटिंग करने के बाद हम इसमें जो शोल्डर है उसको भी बैक पार्ट का अलग कट कर लिए और फ्रंट पार्ट का अलग कट कर लिए। हमारा कट हो गया। वीडियो थोड़ा फास्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो शूट करने में मुझे बहुत परेशानी होती है इसलिए। तो अब हम ब्लाउज़ पार्ट के लिए कट करेंगे। उससे पहले हमने साड़ी के कुछ पार्ट को कट करके अलग कर लिए है और इस तरह से हमने ये साड़ी को बिछा दिया है और ब्लाउज़ पार्ट के लिए हमने ये कट कर अलग कर लिया है। उसको हम बाद में कट करेंगे। अब अम्ब्रेला कट के लिए सर्कल कट करेंगे। उसके लिए हमने लेंगे कमर का साइज़ जो हमारा है और पूरी लंबाई जो हमारा लंबाई है वो हमारा 35 इंच है। तो उसमें का हमारा अप और पार्ट निकल जाएगा ब्लाउज़ पार्ट में, जो हमारा आ जाएगा ऊपर के में और बाकी जो है सर्कल कट करेंगे उसमें के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से हम सर्कल के लिए इंची टेप से निशान लगा लेंगे और चॉक की सहायता से निशान लगाते जाएंगे। अब सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब हम इसको कैंची से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमने लाइनिंग जो है पूरी तरह से कट नहीं किए थे, तो इसके बाद हम पहले अब स्लीव्स को कट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो हमारा स्लीव्स जो है 15 इंच है, जिसमें का हमारा 1.5 इंच जो है सामने की तरफ मोहरी में फोल्ड होगा। आधा इंच हमारा जाएगा स्लीव्स को लगाएंगे तो आर्म होल की तरफ। तो इस तरह से हमारा 13 इंच का आस्तीन आ जाएगा। तो हम ये आस्तीन का भी निशान लगा लिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा इसमें कट इसलिए लगाएं ताकि हमको याद रहे कि हम जब सिलाई लगाएंगे तो। अब हम लाइनिंग का भी कट कर लेते हैं। जो हमने पहले नहीं किए थे उसके लिए हमारा लाइनिंग कम पड़ गया, तो इस तरह से हमने कट किए तिरछे निशान जैसे पेटीकोट का होता है। तो इस तरह भी आप लाइनिंग को लगाओगे कट करके तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आता है। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है और हमने ये लेस ले लिए हैं। अब हम स्टिचिंग का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये ब्लाउज़ पार्ट को पूरी तरह से कट नहीं किए थे, तो हमने ये ब्लाउज़ पार्ट को रख लिए है और इसमें हम इसको बराबर कट करने के बाद हम इसमें स्टिचिंग चलाएंगे, सिलाई चलाएंगे। तो उससे पहले हम इसमें पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई करने में हमारे आसानी हो और कपड़ा जो है इधर उधर खिसके ना। तो हम ये जो हमारा नीला का पार्ट है वो हमारा नीचे वेस्ट में बेल्ट के रूप में आएगा। तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का दोनों का ब्लाउज़ कटिंग हो गया है। और अब हम यहाँ पे ये इस तरह से रख के हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो हम इसमें अब पिन अप कर लेते हैं। उसके बाद स्टिचिंग चलाएंगे। तो हम पिन अप कर लिए, अब सिलाई चलाते जाएंगे इस तरह से। बहुत फिनिशिंग के साथ अस्तर वाले में जो है नेक जो है बनता है फ्रेंड्स।
तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इस तरह हम बचे हुए पार्ट को काटकर अलग कर लेते हैं और इसमें छोटे छोटे कटिंग लगा लेंगे ताकि हम कपड़े को जब पलटें तो फिनिशिंग के साथ जो है बनकर नेक जो हो आए। और उससे पहले जो बचे हुए कोना होता है वो नहीं निकला था, उसे हम कैंची की सहायता से निकाल लेते हैं। अब इसमें हम दोबारा स्टिचिंग सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये एकदम फिनिशिंग के साथ आ जाता है गला जो है, और बाकी का पार्ट भी अच्छे से आ जाता है। अब हम इसमें पूरी सिलाई लगाने के बाद हम इसमें डाट देंगे, 1 डाट सामने में भी देंगे और बैक में भी देंगे। तो चलिए देते हैं। हम जो है इसमें जो डाट दिए हैं वो 1 इंच का दिए हैं। इस तरह से हो सिलाई उसमें दोबारा लगा लेते हैं ताकि जो है सिलाई मजबूती से हो। अब हम इसमें नेक एरिया में लेस लगा लेते हैं जिससे हमारा जो नेक जो है और बहुत ही अच्छे से दिखेगा। तो ये हमारा लेस लगकर रेडी हो गए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेंगे और इसमें हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की जॉइंट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। उससे पहले हम स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। इसमें एक बार सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लेस लगाएंगे ताकि हमारा स्लीव जो है बहुत ही प्यारा लगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं तथा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह से अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को बीच में जो कटिंग होता है वहाँ से थोड़ा सा छोटा सा कट लगा लो और बीच में रख कर उसको सिलाई लगाओ दोनों तरफ से, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद एक पूरे जब स्लीव्स लग जाए तो उसमें शुरू से लेकर अंतिम तक, फ्रंट से लेकर बैक साइड तक पूरी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा स्लीव जो फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब हम जो है लाइनिंग को, जो हमारा बॉटम साइज़ है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं सिलाई लगाकर इस तरह से। तो हमने ये बॉटम में भी सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पे जो बचा हुआ लाइनिंग का पार्ट है उसे निकाल लेते हैं और वहाँ पे हम जो लाइनिंग है उसमें हम जॉइंट कर लिए। अब दोनों पार्ट को, जो हमारा सर्कल वाला पार्ट है उसको हम जॉइंट कर लेते हैं ब्लाउज पार्ट के साथ। तो इस तरह से हमारा पार्ट रेडी हो गया और हम इसमें मोहरी से लेकर पूरा बॉटम तक का हम सिलाई लगा देते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद हमारा ड्रेस कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से हमारा ड्रेस रेडी हो गया। अब हम इसमें कुछ डिज़ाइन डालेंगे। इसी समय फ्रेंड्स लाइट भी हमारा चला जाता है, तो हमने ये यहाँ पे लगाने के लिए सुई और धागे का इस्तेमाल किया है और कुछ मोती लिए हैं इस तरह से, जो हमारा फ्रंट में लगने के बाद, सामने में लगने के बाद बहुत ही अच्छा से दिखेगा। इसी लगाते समय सभी को नहीं लगा पाए फ्रेंड, क्योंकि इसी समय हमारा जो है लाइट गोल हो गया। देखो किस तरह से हुआ। अब हमने दुपट्टे को भी डिज़ाइन किया। उसके लिए हमने ये साड़ी का कुछ पार्ट निकाल लिया और उसमें एक पतली लेस लगा लिए जो हमारा, अब उसमें एक गोल्डन पतली लेस और लगा लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा लगाने के बाद इसमें हम देंगे रफल वाला डिज़ाइन जो है। इसके लिए हमने ये चुन्नटें बना ली हैं। चुन्नटें तैयार करने के बाद हम उसको उसमें अटैच कर देंगे इस तरह से, और उसमें हम लेस और लगा देंगे, तो जिससे हमारा दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद और पकड़ने में भी और अच्छा लगेगा। बहुत ही
सुंदर दिख रहा है। देखिए, तो ये हमारा दुपट्टा भी रेडी हो गया है और इस तरह से हमारा वर्क का दिख रहा है। और ये रहा हमारा सूट और अम्ब्रेला कुर्ती और दुपट्टे का फाइनल लुक। तो कैसा लगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।